अस्सलामुअलैकुम आपी, मैं अपना मुशाहिदा शेयर करना चाहती हूँ। मैंने 2022 में नियत की थी कि मैं भी दरूद पाक गिनकर 1 करोड़ मर्तबा पढ़ूंगी, दिल से तवज्जो और ध्यान के साथ। मैंने एक डायरी भी बनाई थी जिसमें दरूद पाक लिखती जा रही थी। पहले भी पढ़ती थी लेकिन इतना नहीं जितना अब पढ़ रही हूँ। मैं अपने अब्बा को देखती थी कि वो दरूद पाक पढ़ रहे हैं। कुछ दिनों के बाद मैंने आपकी वीडियो में हजरत अल्लामा इकबाल के बारे में देखा जिन्होंने 1 करोड़ की नियत की थी। तब से मैंने भी ये अमल शुरू किया। मुझे पहले से सच्चे ख्वाब आते थे और दरूद पाक के वरद के बाद बुजुर्गों और औलिया अल्लाह की जियारत होने लगी। अगर कोई मुश्किल या किसी की वफात का मामला हो तो मुझे ख्वाब में दिखाया जाता है। जब मैं वजू करती हूँ और आखिर में कलिमा शहादत आसमान की तरफ देखकर पढ़ती हूँ तो एक दिन ख्वाब में सुभान अल्लाह लिखा हुआ दिखाया गया और इसके साथ हकीकत है लिखा होता है। मुझे हजरत अली करम अल्लाह वजहू करीम की तलवार दिखाई जाती है जिसे देखकर मैं दिल में सोचती हूँ कि ये हक और बातिल की पहचान करती है। जब मैं ये सोचती हूँ तो मेरी आंख खुल जाती है। एक बार ख्वाब में मुझे आसमान पर दरिया दिखाया गया जिसमें पानी बहता हुआ दिखाई देता है और इस पर कुछ आयत लिखी होती हैं। जैसे ही मैं पढ़ना शुरू करती हूँ मजीद आयत आसमान से उतरना शुरू हो जाती हैं। मुझे नफल नमाज की फजीलत ख्वाब में बताई गई और एक सहाबी की कब्र दिखाई गई। हालांकि मुझे नहीं मालूम कि वो किसकी कब्र थी, लेकिन ख्वाब में बताया गया कि ये एक सहाबी की है। एक मर्तबा मैंने दरूद पाक लिखा और नफल नमाज पढ़कर सो गई तो ख्वाब में एक जगह हूँ जहाँ ना दिन है ना रात। मैं देखती हूँ कि मेरे अब्बा किसी से बात कर रहे हैं और जब मैं जरा फासले पर खड़ी होती हूँ तो सुनाई देता है कि वो हजरत मूसा काजिम अलैहिस्सलाम हैं जो मेरे अब्बा से मुस्कुराते हुए बात कर रहे हैं। कभी कभार जब विरद करते हुए दरूद पाक छूट जाता था तो ख्वाब में हजरत बीबी सैयदा फातिमा सलाम अल्लाह अलैहा की डायरी दिखाई गई और कहा गया कि दरूद लिखो और हजरत बीबी फातिमा जहरा सलाम अल्लाह अलैहा को हदिया करो। एक दिन मैं इशा की नमाज के बाद दुआ कर रही थी और आंखों से आंसू जारी थे कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत हुई और मैंने नूर ही नूर देखा। मुझे कुछ राज बताए गए जो अभी होने वाले नहीं थे, लेकिन मैं उनका जिक्र नहीं कर सकती। एक मर्तबा ख्वाब में मुझे आसमान पर मोहम्मद लिखा हुआ दिखाई दिया और मेरे खानदान के लोग भी मेरे साथ खड़े थे। जैसे ही मैंने अपने अब्बा को दिखाया आसमान से बारिश नाज़िल होने लगी। ख्वाब में कलिमा तैबा बादल से आसमान पर लिखा हुआ दिखाई दिया और वो बहुत नूरानी था। ख्वाब में दज्जाल को भी देखा। मुझे हर वक्त ये सोच सताती थी कि मौत कैसे आएगी और इस दौरान एक दिन मैंने ख्वाब में एक कब्र देखी जिस पर मैंने गुलाब के बहुत से फूल रखे। हजरत अली करम अल्लाह वजल करीम की तलवार जुल्फ़िकार को ख्वाब में कई मर्तबा देखा। एक बार रोटी पर हजरत अली करम अल्लाह वजल करीम और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लिखे देखे। ख्वाब में 2 मर्तबा खाना काबा के सामने नमाज अदा की और खाना काबा के अंदर का मंजर भी दिखाया गया। एक बार ख्वाब में मदीना शरीफ की तरफ होकर गुंबद खजरा का दीदार किया और ज़बान पर सुभान अल्लाह के कलमात जारी हो गए। एक दिन मैं बहुत परेशान थी और दिल बेचैनी का शिकार था। जब मैंने सजदा में रो रो कर अल्लाह से दुआ की कि मैं दरूद शरीफ हमेशा पढ़ती रहूं, तब ख्वाब में हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के चीला की जियारत हुई। मुझे कई मर्तबा औलिया अल्लाह और बुजुर्गान दीन की जियारत ख्वाब में हुई। मदीना शरीफ की जियारत कई मर्तबा ख्वाब में हुई। हमारे घर में मगरिब के बाद सब लोग एक दायरे में बैठकर दरूद पाक पढ़ते हैं और हमारे घर के दरवाजे पर भी दरूद शरीफ लिखकर लगाया गया है। हमारे घर में अक्सर काले चिमटे बहुत ज्यादा चमकते हैं तो रोजाना मैं कोई ना कोई मीठी चीज उनके लिए डालती हूँ, क्योंकि ये भी अल्लाह की मखलूक हैं जो हमारे घर में रहती हैं और उनकी भी दुआएं हमें लगती हैं। ये भी अपने तरीके से दुआएं करते हैं। एक मर्तबा मैंने हदीस सुनी कि एक सांप जो कि जन्नत में से था उसने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान मुबारक में कहा कि हड्डियां उनकी ग़िज़ा हैं। तो जब से ये बात सुनी है मैंने भी नेक जन्नत को हड्डियों का हदिया देना शुरू किया। कभी कभार मुझे ये एहसास होता है कि ये भी अल्लाह की मखलूक हैं। एक रात जब मैं दरूद शरीफ पढ़ कर लेटी तो मुझे सरगोशी महसूस हुई कि वो भी दरूद शरीफ का वरद करते हैं। उसी तरह हम जब कौवे को पानी देते हैं तो दिल में आता है कि ये भी अल्लाह की मखलूक हैं और उनका ख्याल रखना चाहिए। ख्वाब में मैंने मछली को बात करते हुए देखा जो मुझसे बात कर रही थी। वो मछली ऐसी थी कि ना तो इसकी हड्डियां थीं और ना ही कुछ रबर जैसा। ऐसा लग रहा था कि ये दुनिया की नहीं है। ये काफिला ग्रुप हमेशा ऐसे ही रहे और अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे।
درود پاک کی برکتوں کی بدولت درود پاک کا ورد سب سے ہوتا رہے۔ اللہ ہمیں اپنے خاص فضل اور کرم سے نوازے، آمین۔